हेलो गाइस, इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर्स। इससे पहले आपको क्लास 9th का नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से आना चाहिए ताकि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर पाएँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और मेरा नाम है माइकल जेम्स और हमारा खूबसूरत सा चैनल है यूट्यूब पर जेम्स IITG फाउंडेशन, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे कंटेंट के साथ वीडियोस अवेलेबल हैं 9th to 12th के लिए। 11th और 12th हम इस तरह से लेने वाले हैं मैथ्स की कि वो आपकी जी मेंस तक में आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगे। और 9th और 10th की मैथ्स और साइंस ये भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं बिना किसी रुकावट के आप तक आसानी से पहुंच जाएं। तो लेट्स बिगिन करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चैप्टर है आपका फर्स्ट, क्लास है 10th और चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ओके। बहुत सारे नंबर्स हैं जो रियल के अंडर में आते हैं। इनके अलावा भी कुछ और नंबर्स होते हैं जो आप क्लास 11th में जानोगे, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। उनकी अलग एक ब्रांच है ना। तो रियल नंबर्स हम पढ़ेंगे 10th लेवल तक, ठीक है। अच्छा, इसमें पढ़ने वाले क्या हैं? हमारा नंबर सिस्टम वगैरह के बारे में तो हमने 9th में पढ़ लिया। यहाँ कुछ अनदर टॉपिक होगा, दैट इज़ यूक्लिड डिवीज़न। जैसे बुक खोलेंगे आपको दिख जाएगा यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड का क्या मतलब है? यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट हम सबके सामने रखा है। और डिवीज़न मीन्स ये आपका मैथमेटिशियन नेम हो गया, मैथमेटिशियन नेम, और ये आपका डिवाइड करना, है ना। लेमा क्या होती है? तो लेमा के बारे में आप जाने, लेमा क्या चीज़ होती है? आपके लिए शायद नया वर्ड होगा। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो प्रूव्ड है, बट थ्योरम जो पहले से थी हमारे मैथ्स में उनसे हमने कुछ नई ऑब्जर्वेशंस निकाली, कुछ नए आइडियाज़ निकाले जिनको दुनिया के सामने रखा। अगर मैं भी ऐसा करता हूँ कि ऑलरेडी अगर कोई पाइथागोरस थ्योरम, सपोज फॉर एग्जांपल आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, अगर मैं पाइथागोरस से निकाल कर कुछ अपने तरीके से कोई स्टेटमेंट दे दूँ कि अगर इस तरीके से देखोगे, इस एंगल से देखोगे तो आपको ये चीज़ भी मिलेगी, जो कि सबके लिए नई होगी, तो वो मेरी लेमा कहलाएगी, मेरी थ्योरम नहीं कहलाएगी। थ्योरम न्यू होता है जिसे बाद में प्रूफ के साथ किया जाता है, बट ऑलरेडी जो चीज़ प्रूव्ड है उनसे मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली और तब मैंने उन बातों को सही साबित किया, सबके सामने रखा, उनको कहते हैं लेमा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो लेमा के बारे में क्या ख्याल है? समझ गए। थ्योरम इससे बिल्कुल अलग होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये यूक्लिड साहब की लेमा क्या है? यूक्लिड डिवीज़न लेमा कुछ इस तरह से है, A बराबर BQ प्लस R। ये क्या है? जैसे हम यहाँ पर नंबर रखते थे डिविडेंड, यहाँ पर रखते हैं डिवाइजर जिससे डिवाइड करते हैं, यहाँ आता है हमारा कोशिएंट और यहाँ बचता है हमारा रिमाइंडर। तो इनको अरेंज उन्होंने इस तरह से कर दिया, जहाँ पर R के बारे में कुछ ऐसे बताया। देखो A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर जो R है रिमाइंडर है वो या तो 0 या 0 से बड़ा होगा या फिर B से छोटा होगा। B मीन्स जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये रिमाइंडर के लिए कुछ बात है। 0 से बड़ा और B से छोटा। इंटरवल में कैसे लिख सकते हैं कि R बिलोंग टू, ये बिलोंग टू का साइन है, और इस तरह से लिखेंगे 0 से लेकर B तक ओपन इंटरवल, B शामिल नहीं है, B से छोटा छोटा, ठीक है।
और देखो इसके बारे में, ये हटा देता हूँ। आप जब भी बैठा करें तो पेन और कॉपी लेके बैठा करें ताकि हर चीज़ को नोट कर सके साथ के साथ, ज़्यादा समझ में आता है। तो A बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर 0 या 0 के बराबर या B से छोटा। ठीक है, लिखने का तरीका पहले वाले ही, हम डिवाइड जब भी करते थे तो इस तरह से आता था ये। ठीक है, कोई भी नंबर को हमने डिवाइड किया। इनका मेन यूज़ क्या है? यूक्लिड डिवीज़न लेमा काम क्या करती है? आप क्या निकालने वाले हैं इससे? तो आप निकालने वाले हैं यूक्लिड डिवीज़न की हेल्प से आप HCF निकालने वाले हो। कोई भी 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर आपको दिए जाएंगे और आपको इसका यूज़ करते हुए यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम या यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके उनका HCF देना है। हमारा पहले का कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई नंबर दे दिया, जैसे कि हमें एक 20 दिया और एक 15 दे दिया, है ना। अब इनका HCF हम कैसे निकालते थे पहले कि फैक्टर करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, हैं। तो 2 इंटू में 5 कर दिया मैंने, है। मैंने 15 का निकाला तो मैंने 3 इंटू में 5 कर दिया। जो कॉमन पार्ट होता था उसे हम अलग निकाल लेते, तो उसी को कहते थे हम HCF। ये पुराना तरीका था, बट इन्होंने कैसे बताया? इन्होंने कहा कि जो नंबर हैं उसमें से A और B सिलेक्ट करो, डिविडेंड और डिवाइज़र को सिलेक्ट करो। कैसे करना है? जो बड़ा नंबर है उसको आपको डिविडेंड लेना है, जो छोटा नंबर है उसको आपको डिवाइज़र लेना है, और कुछ इस तरह से डिवाइड कर देना है। डिविडेंड को डिविडेंड की जगह रखो, डिवाइज़र से डिवाइड करो। 15 1 ज़ा 15, आपका 5 बच गया। अब यहाँ पर देखो 15 डिवाइज़र है, 5 रिमाइंडर बच गया है, बट हमें तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो इसको फर्दर प्रोसीड करने के लिए डिवाइज़र को डिविडेंड बना देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट स्टेप में जो डिवाइज़र है उसको यहाँ डिविडेंड बना देंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें इसको पूरा सॉल्व करना है और रिमाइंडर 0 बचाना है लास्ट में, तब तक करना है। ठीक है। तो मैंने 15 को डिविडेंड बनाया, तो 5 3 ज़ा यहाँ 15 हुआ और 0 मेरा रिमाइंडर बच गया। ठीक है, ये मेरा मेथड हुआ करने का। स्टेप्स कैसे लिखूं? अब जो मैं स्टेप्स लिखूंगा, ये जो स्टेप्स हैं मेरे कि डिविडेंड 20, डिवाइज़र 15, कोशिएंट 1, रिमाइंडर 5, एक स्टेप बन गया। दूसरा स्टेप 15 डिविडेंड, डिवाइज़र 5, कोशिएंट 3, रिमाइंडर 0, ये दूसरा स्टेप। अब ये स्टेप बाय स्टेप जो मैं लिखूंगा ना, इसी को मैं एल्गोरिदम कहूँगा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीज़न लेमा ये है। अब मैं जो स्टेप्स लिखने जा रहा हूँ वो है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। एल्गोरिदम बेसिकली आपको पता है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सारे स्टेप्स होते हैं। तो आप लिखें यहाँ पर 20 बराबर, देखो इसको देख कर लिखना आप, A बराबर बी क्यू प्लस आर को देख कर। A क्या है पहले स्टेप में 20, B क्या है 15, Q कोशिएंट 1 और प्लस रिमाइंडर 5 है। पहले स्टेप में 5 है रिमाइंडर, है ना, ये 5 बचा। दूसरा स्टेप लिखेंगे 15 डिविडेंड की जगह, A की जगह 15, डिवाइड कर रहे हैं 5 से, डिवाइज़र कोशिएंट है 3 और प्लस रिमाइंडर आया है 0। जहाँ रिमाइंडर आपका 0 आ जाए वहाँ जो डिवाइज़र होता है B, वही आपका HCF है। तो HCF बराबर कौन सा? B, व्हेन R बराबर 0। जिस स्टेप में आपका R 0 होता है, HCF उसमें B होता है, यानी कि डिवाइज़र। तो आपका HCF हुआ 5। वैसे भी देखो 5 निकल कर रहा था, हमारे नॉर्मल स्टेप से भी 5 निकला था और इससे भी हमारा 5 निकला। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह से, उसको भी यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके हमें उसका भी HCF बताना है। तो क्वेश्चन है 135
एंड 225। ये दो नंबर हैं, इन दो नंबर का यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके इनका हमें एचसीएफ बताना है। ओके, तो हमारा a ग्रेटर देन b होना चाहिए, तो इसमें हमारा 225 इज ग्रेटर देन 135 है। मतलब यूक्लिड डिवीज़न लेमा a इज ग्रेटर देन b पर लगाते हैं। छोटा वाला डिविडेंड की जगह मत रखना, यूक्लिड डिवीज़न लेमा वहाँ पर फेल है। ठीक है, तो ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हुआ। तो मैंने 135 से डिवाइड किया 225 को, तो 1 टाइम किया तो 135, कितना बचा मेरा 0 और यहाँ 9। ओके, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर डिवाइज़र को, क्योंकि रिमाइंडर छोटा रह गया है, डिवाइज़र को मैंने डिविडेंड की जगह फर्दर रखा, तो 135 कितने टाइम्स गया, 1 टाइम जाएगा 90। अब बचेंगे मेरे 45। अब रिमाइंडर फिर से छोटा रह गया, तो मुझे डिवाइज़र को फिर से डिविडेंड बनाना है। और ये प्रोसेस कब तक करना है आपको बताया मैंने, जब तक रिमाइंडर 0 ना बन जाए। तो मैंने 90 को यहाँ रखा, 45 2 ज़ा 90। इस केस में इस स्टेप में आया मेरा रिमाइंडर 0, मुझे यहीं स्टॉप हो जाना है कि अब तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसकी एल्गोरिदम लिखेंगे। पहली एल्गोरिदम यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो पहले एल्गोरिदम में 225 इज इक्वल टू 135 डिवाइज़र की जगह 1, रिमाइंडर है आपका 90। फिर डिविडेंड बनाया 135 बराबर 90 उसका डिवाइज़र इनटू में 1 प्लस 45 रिमाइंडर। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो और स्टेप लिखना है। 90 डिविडेंड की जगह 45 से मल्टीप्लाई किया और कोशिएंट है आपका 2 प्लस यहाँ है 0। मैंने कहा रिमाइंडर जहाँ 0 आ जाए, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए, वहाँ का डिवाइज़र, वहाँ का b, वही है आपका HCF। तो इसका HCF कितना है, 45 इज द HCF ऑफ 135 एंड 225। अंडरस्टैंड कर पाए हैं ना। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि और कोई प्रॉब्लम ना हो, अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए। चलिए, आपको यूज़ करना वैसे आ गया होगा। ठीक है, 2 नंबर और ले लेता हूँ। 420 एंड 130, 420 एंड 130, ये आपको एक लैंग्वेज में दे देंगे, वहाँ फंसे होंगे ये नंबर के, ऐसे ऐसे करके किसी ने बर्फ़ी काजू आजू इतने लोगों को बांट दी है ना, वगैरह वगैरह करके। तो वहाँ हमें HCF निकालना, वो तो हम क्वेश्चन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स वाली। ठीक है, अभी तो इंट्रो चल रहा है, तो इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा के यूज़ कैसे करेंगे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं, वो सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में। ओके, तो A इज़ ग्रेटर देन B होना चाहिए ताकि हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ कर सकें, वेयर R 0 या 0 से बड़ा और B से छोटा। ठीक है, इस स्टेटमेंट के याद रखना, ये इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हमें आते हैं, है ना, तो इसकी हेल्प से करने वाले हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 420 इज ग्रेटर देन 130, तो ये हमारा B है, ये हमारा A है। तो मैंने 130 को लिया और 130 से डिवाइड किया मैंने 420 को, तो 420 से कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम जाएगा 390 हो जाएंगे। और ये बच जाएगा हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 30। ओके, ये हमारा बच गया 30। यहाँ पर हमने फिर से डिवाइज़र को डिविडेंड बनाया और इस तरह से आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4 टाइम्स चले जाएगा, तो 120 हो जाएगा। यहाँ पर 10 बचा, फिर से हमने डिवाइज़र को डिविडेंड बनाया और इस तरह से 3, और यहाँ आ गया हमारा 0। इसके यही स्टेप सारे हमें लिखने हैं। तो पहले स्टेप में A बराबर बी क्यू प्लस आर, पहले में A है आपका 420 बराबर
30 इंटू में Q है 3 प्लस रिमाइंडर है 30। ओके, रिमाइंडर है 30। फिर से दूसरा स्टेप 130 डिविडेंड की जगह 30 आपका डिवाइज़र इंटू में 4 टाइम्स गया और प्लस रिमाइंडर आपका 10 बचा। फिर आपने 30 इज इक्वल टू 10 डिवाइज़र कितने टाइम गया 3 टाइम्स, रिमाइंडर बचा आपका 0। जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाए वहीं डिवाइज़र जो होता है B वाला पार्ट वही है आपका HCF। तो HCF बराबर आपका आया 10। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं इस बात को। ये हमारी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम है। और ये है हमारी यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ये पूरा स्टेटमेंट जो हमने लिख रखा है ये है हमारी यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ये है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। तो आप कंफ्यूज ना हो, एल्गोरिदम और लेमा को मिक्स ना कर दें। ठीक है, तो आपका HCF बहुत आसानी से निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले हम प्राइम फैक्टर ढूंढते थे, बहुत बड़ा नंबर अगर लिख दिया किसी ने, बहुत बड़ा नंबर लिख दिया किसी ने इस तरह से, है ना, और भी लिख दिया 8900133987। अब इसका फैक्टर इसके फैक्टर करो, हैं, इन दोनों के फैक्टर करो प्राइम फैक्टर, फिर उस पर कॉमन ढूंढो, फिर उनका मल्टीप्लाई करो, देन आपको मिलता था HCF। बट ये आपको आसानी से देने वाला है, छोटा आप डिवाइज़र बना दें, बड़े वाले को डिवाइड कर दें। ठीक है, तो आपका 2-4 स्टेप में आसानी से आ जाएगा, उसके कंपैरिजन में तो आसान है। आप इसे ट्राई करेंगे ना, शुरुआत में बेशक कैसे लगेगा, और ट्राई करेंगे तो आपको आसान लगने लग जाएगा ये चीज़। ठीक है साहब, ठीक है, और क्वेश्चन ले लेते हैं। 5, 5 एंड 8, 6, 7। ठीक है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे कोई भी टॉपिक उतना आसान हो जाता है। मैथ्स की तो आपको पता ही है, यही चाहता है वो। तो ये हमारा B है, अब तो आप समझ गए, ये B छोटा वाला पार्ट, ये A है बड़ा वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि A B से ग्रेटर होना चाहिए, तभी यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगेगी। ठीक है, तो 2, 2, 5 को हमने डिवाइज़र बनाया और 8, 6, 7 को हमने डिविडेंड बनाया। 8, 6, 7, 2, 5, 5 है, ओके 2, 5, 5 है। 2, 5, 5 मल्टीप्लाई करें, कितने से करेंगे, कितने से करेंगे, ऑलमोस्ट 3 से करें। हाँ ठीक है, बट आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो 3 टाइम्स गया 7, 6, 5, आपके बचे 2, 0, 1। फिर से आपने अपना डिवाइज़र बनाया डिविडेंड और सरह से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 टाइम्स जाएगा, तो आ जाएगा 2, 0, 4। ओके, ये जाएगा 1, ये जाएगा आपका 5। ओके, इतना आ गया। फिर से आपको डिवाइज़र डिविडेंड बनाना है, तो ये जाएगा 2 टाइम्स, तो 1, 0, 2 हो जाएगा। इस तरह से बचा आपका रिमाइंडर 0। तो इस स्टेप को एल्गोरिदम में लिखें। तो पहला A बराबर BQ प्लस R को देखकर तो सारे स्टेप्स लिखते हैं। ठीक है, तो 8, 6, 7 डिविडेंड है, 2, 5, 5 डिवाइज़र कितनी बार गया 3 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर यहाँ बचा था 1, 0, 2। ठीक है, यहाँ दूसरा है 2, 5, 5 डिविडेंड, डिवाइज़र है 1 इंटू 1, 0, 2 और कोशेंट है 2 प्लस रिमाइंडर है 51। ओके, 1, 0, 2 अगली बार डिविडेंड और 51 डिवाइज़र और 2 उसका कोशेंट प्लस रिमाइंडर 0। मैंने क्या बताया कि रिमाइंडर जहाँ पर 0 आ जाए वहीं का डिवाइज़र वाला पार्ट यानी B वाला पार्ट होगा आपका HCF, यानी कि 51 इज़ द HCF। आप इसे अपने पुराने तरीके से करके देखें, वो आपको बोरिंग लगेगा और देर भी लगा सकता है ना। और
गलती भी हो सकती है इसमें, शायद गलती ना हो। आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे, है ना। शुरुआत में देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। इनके फैक्टर आप करेंगे, देखो तो फैक्टर करने में वही देर लगती है, ये वाले फैक्टर करो फिर उनका मैच करो वगैरह, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर पहला सिर्फ HCF के ऊपर है। उसमें आपके 2 नंबर दिए जाएंगे, उसमें से छोटे को आप B मानेंगे और बड़े वाले को आप A मानेंगे। तो डिवाइड करके जो प्रोसेस अभी बताया था मैंने शुरुआत में, वही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है और यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके वहां पर आपको HCF बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूं सेकंड, क्योंकि सेकंड टाइप की प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा और कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव होना चाहिए, ऑड होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, यानी पॉजिटिव इंटीजर हो इज ऑफ द फॉर्म, कैसी फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में होना चाहिए या इस फॉर्म में होना चाहिए, वेयर Q इज सम इंटीजर। मतलब इन्होंने कहा है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं, जितने भी ऑड वाले, वो कुछ ऐसी फॉर्म में आपको दिखेंगे, ऐसा आप शो करके दिखाइए। तो हमें किसका यूज करना है इन्होंने कहा नहीं है, बट ये चीज यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से बड़ी आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है और तब इसको शो करके दिखाएंगे कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को अगर लिखें तो BQ प्लस R A बराबर BQ प्लस R इस तरह से लिख सकते हैं, जहां पर R होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन B से छोटा होता है। B से छोटा का मतलब है आप यहां पर डिविडेंड रखते हैं, यहां डिवाइजर रखते हैं और यहां आपका रिमाइंडर आता है, यहां क्वोशिएंट आता है। ये जो रिमाइंडर है ये या तो B से छोटा रहेगा या फिर 0 हो जाएगा। अगर बराबर होगा, भाई B और R बराबर होंगे तो रिमाइंडर आपका 0 बचेगा नीचे, क्योंकि आप उसी से डिवाइड कर देंगे। मान लो 10 डिवाइजर है और 10 ही आपका नीचे बचा हुआ रिमाइंडर, तो आप तो फर्दर डिवाइड करके उसको 0 ले आएंगे, 10 1 10 तो 0 बच जाएगा। मतलब B अगर R के बराबर है तो R 0 होगा। अगर R छोटा है B से तो फिर वो जितना डिवाइजर होगा, डिवाइजर मान लो 10, तो उससे पहले उससे छोटे छोटे R रिमाइंडर हो सकते हैं। ये बात समझ में आई कि जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है या 0 से बड़ा या 0 हो सकता है रिमाइंडर, ठीक है। अब हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा को इससे कंपेयर कराया जिस फॉर्म में हमसे वो प्रूफ मांग रहे हैं, 6Q प्लस 1 जैसा। तो आपको दिख रहा है कि यहां पर कंपेयर करने पर B के बराबर में 6 आ रहा है, B 6 पार्ट आ रहा है ना। Q तो Q है और यहां पर R ये आ रहा है, तो मतलब बेसिकली आपने B निकालना है, तो B आ गया 6। अब B जो 6 आया है आप यहां रख दीजिए जो रिमाइंडर की डेफिनेशन है। तो आप 0 इज लेस देन और इक्वल टू R और R इज लेस देन B की जगह हमने कितने निकाला है 6। अब B की जगह 6 निकाल लिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो R है वो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 है, यानी 6 से छोटा छोटा है रिमाइंडर। जब हमने कंपेयर कराया यूक्लिड डिवीजन लेमा को, ये स्टेटमेंट को हमने कंपेयर कराया इससे, तो हमें दिख रहा है कि B की जगह वहां 6 आ रहा है, B की जगह वहां पर 6 आ रहा है, तो हमने B की जगह 6 रख दिया और रिमाइंडर इस तरह से हमारे निकल कर आ गए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। जब हमने B रखा 0 1 2 3 4 5। अब एक एक करके R को हम रखते चले जाएंगे और अपने आप ऐसी फॉर्म्स बनते चली जाएंगी। ये तरीका है इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को करने का
जब आपसे शो दैट करवाएं कि पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव ऑड नंबर कुछ ऐसी फॉर्म्स में होंगे, कुछ ऐसी फॉर्म्स में होंगे, तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा इस तरह से कंपेयर कर कर बी ढूंढने लाएं, और बी ढूंढने के बाद आर की डेफिनेशन में बी रखने के बाद आपको आर मिल जाएंगे। अब एक एक करके आर रखते रहो, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, चलो करते हैं इसको। तो मैंने आर रखना है, पुट आर इज इक्वल टू 0। जैसे आर इज इक्वल टू 0 रखा तो मेरा ए बराबर 6q प्लस आर, तो आर की जगह मुझे क्या रखना है शुरुआत में 0, मैंने यहां 0 रखा। जब 0 रखा तो 0 तो ऐड करके कुछ बना नहीं, तो 6q का 6q रह गया। अब 6 एक इवन नंबर है और ये कोई भी इंटीजर है, ऑड है, इवन है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो 6 का मल्टीप्लाई जब करेंगे, इवन नंबर का मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं तो वो इवन बन जाता है आपका। तो ये पूरा नंबर 6q क्या है, इवन नंबर है ना, तो ये तो हमारा होगा नहीं, हमें ऑड वाले ढूंढने हैं, तो ये तो हुआ नहीं। चलो अब हमने पुट किया R1, क्योंकि 0 रख के देख लिया नहीं बन रहा था, R1 रख के देखा तो a बराबर 6q प्लस 1 बन गया। वही पहली चीज है, देखो ये चीज पहली है, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 1 बन गया, तो ये हमारा काम का है। चलो ये ले लिया। अब हम लेते हैं पुट r इज इक्वल टू 2 रख के देखते हैं। r इज इक्वल टू 2 रखा तो a बराबर 6q प्लस 2 मिला। ये इवन तो ये ऑल ओवर नंबर क्या बना, इवन नंबर बना, है ना, पूरा नंबर इवन बन गया, तो ये तो जरूरत नहीं है। फिर पुट किया हमने r बराबर 3 को, तो a बराबर 6q प्लस 3, ये आ गया सेकेंड वाला। ओहो, तो ये भी हमारे काम का है, ये बन गया। अब हम r रखेंगे, फर्दर ऐसे ही रखते जाएंगे, 2 रखा, यहाँ 3 रखा, अब यहाँ 4 रखेंगे, तो a बराबर 6q प्लस 4, ये तो इवन है, ये इवन है, तो ये हमारे काम का नहीं है, वहाँ ऑड नंबर हमें निकालने हैं जो ऐसी फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो a बराबर, यानी कि अगला मैंने 5 रखा, तो r बराबर मैंने 5 रखना है, 5 पुट किया तो मेरा a बराबर बना 6q प्लस 5, ये भी बन के तैयार हो गया, ये रहा। इस तरह से आपके तीनों बन गए। आपने 0 रखा तो नहीं बना, आपने 1 रखा तो बन गया आपका 6q प्लस 1 पहला वाला, और करके मतलब इन तीनों में से कोई भी एक करके बनेगा ना, तो अब तीनों हमारे ऑप्शन में इस तरह से बन गए। 1 रखने पर और 3 रखने पर बना इस तरह से, और 5 रखने पर बना इस तरह से। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करने का एक वे है, एल्गोरिदम है, तो आपको इसी तरह से ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आप रीड करें तो एक आर्मी के ऊपर है कि आर्मी कॉन्टिंजेंट है आपका 616 लोग हैं उसमें मेंबर्स, इतने मेंबर्स हैं। आप रीड करें, आप बुक उठा के रीड करें क्वेश्चन नंबर 3 को, तो आपको दिखेगा कि इतने मेंबर हैं जो कि आर्मी के कॉन्टिंजेंट में है, और 32 बैंड में शामिल हैं, ये बैंड में शामिल हैं। तो 32 बैंड में जितने लोग हैं आर्मी के, उनके पीछे ही 616 लोगों को कॉलम बनाकर मार्च करना है। तो पूछ रहे हैं, यानी कि मैं समझा देता हूं पहले उसका व्यू, कि मान लो कि ये 32 मेंबर्स हैं, इस तरह से कॉलम बना के पड़े हुए हैं, है ना, तो 616 लोग भी इन्हीं के पीछे उतने ही कॉलम बनाएंगे जितने इन्होंने बनाए हैं। तो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जिनमें वो दोनों मार्च कर सकें। 32 वाले मेंबर्स आगे खड़े हो जाएंगे, जितने कॉलम बना के खड़े होंगे मैक्सिमम कितने बना सकते हैं, उतने ही कॉलम
616 को उनके पीछे पीछे बना लेना है। तो पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम कितने कॉलम में वो मार्च कर पाएंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम बनेंगे जिनमें वो 32 के पीछे 616 मार्च कर सकें। अच्छा, मैक्सिमम का मतलब है हाईएस्ट, मैक्सिमम का मतलब हाईएस्ट, और हाईएस्ट हमारा अभी क्या निकाल रहे थे हम पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले में, HCF, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका क्या मतलब है, जब ये मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे उन दोनों के कॉमन वाली मैक्सिमम वैल्यू, तो कॉमन वाली मैक्सिमम वैल्यू तो HCF होती है। तो इस तरह से आप समझ गए कि हाँ हमसे HCF पूछ रहे हैं, है ना। तो 32 और 616 का आपको HCF चाहिए, लेकिन यहां पर HCF आप सीधे ना निकाल कर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करें, है ना। तो छोटा कौन 32, बड़ा कौन 616, तो ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने डिवाइड किया यहाँ पर 616 को आपका 32 से, तो मैंने 19 टाइम्स, इसको आप करके देखें, 19 टाइम्स करोगे तो 308 मिलेगा आपको, सॉरी 608 मिलेगा। 608 के बाद यहाँ पर 8 बचा। अब फर्दर इसको और प्रोसेस करने के लिए आगे आपको डिवाइजर को डिविडेंड बनाना होता है। तो 32 यहाँ 4 टाइम्स गया, 32 डिवाइड किया, बचा कितना है 0, तो रिमाइंडर कितना बचा 0। इसको एल्गोरिदम की फॉर्म में लिख देते हैं। तो स्टेप 1 आया पहला आपका 616 को, ये डिविडेंड था, डिवाइजर 32, कोशेंट 19 और प्लस रिमाइंडर 8। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 लिखेंगे, 32 डिविडेंड, डिवाइजर 8 और कोशेंट 4 और रिमाइंडर 0। तो ये है आपका रिमाइंडर मैंने बताया, रिमाइंडर जहां 0 आ जाए, जिस स्टेप में 0 आ जाए, वहीं का डिवाइजर वाला पार्ट, बी वाला पार्ट ही आपका HCF होता है। तो HCF कितना निकला 8। तो हम बताएंगे कि वहां पर 32 8 कॉलम बनाएंगे और उनके पीछे 8 कॉलम बनाएंगे 616 जो लोग हैं, मेंबर हैं जो कॉन्टिंजेंट के। तो वहां पर कॉलम जो हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 8 हो सकते हैं जिनमें वो मार्च कर सकते हैं एक साथ। समझ में आया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 4th क्वेश्चन। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कह रहे हैं, क्या निकलवाना चाहते हैं हमसे। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हाँ जी बिल्कुल करेंगे। टू शो दैट द स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर दे रखा है। अभी पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, वहां पर स्क्वायर का कोई रोल नहीं था। यहां पर स्क्वायर का रोल है। कह रहे हैं टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म, आइदर का मतलब या तो इस फॉर्म में होगा। अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर कर दें तो वो या तो इस फॉर्म में दिखना चाहिए या इस फॉर्म में दिखना चाहिए। ऐसा हमें प्रूव कर बताना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके। बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आ रहे हो ना? बिल्कुल करते हैं। तो वही यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का जैसे ही यूज करेंगे तो A बराबर BQ पहले लिख लेते हैं। R की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है। बिल्कुल ये R की डेफिनेशन से ही ये काम होता है हमारा। तो देखो कंपेयर कराओगे आप, जैसे आप 3m + 1 को कंपेयर कराओगे तो आपको ऑन कंपेयरिंग क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग B बराबर 3। आपको कंपेयरिंग पर क्या मिल गया, B बराबर 3 मिल गया।
अब इस डेफिनेशन में b को यहाँ पुट कर दोगे तो r क्या निकल के आएगा, r कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगा 0 लेस देन r लेस देन 3। तो यहाँ पर 3 क्या क्या बना, एक 0 एक 1 और एक 2, 3 से छोटा छोटा। तो ये आपके ये आपके r निकल कर आए 0 1 2। अब एक एक करके पुट कर दीजिए आप। तो पुट r बराबर 0, आपने जैसे पहले 0 1 2 3 4 5 तक पुट किए थे, ऐसे ही इसमें पहले 0 1 और 2, इसमें से ये फॉर्म्स बनकर तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो a बराबर 3m, q की जगह हमें क्या देखना है, देखो q और m दोनों कंपेयर हो रहे हैं, तो वहाँ q की जगह हमें यहाँ m लिख देना है, जैसा हमसे प्रूव करवा रहे हैं वो q की जगह हम वहाँ उन्होंने m दे रखा है। तो यहाँ पर हम पहला 0 रखेंगे r को, तो a बराबर आपका 3m बन गया। ये हमें चाहिए था, ये रहा 3m बन गया, 0 रखने पर ही बन गया। अब पुट करते हैं, पुट r इक्वल टू 1, तो a बराबर 3m प्लस कितना हो जाएगा 1, ये भी बनकर तैयार हो गया दूसरा। अब इसी तरह आगे पुट करेंगे। अच्छा, इनका स्क्वायर भी करना था हमें पहले स्क्वायर भी करना है इसका, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, हमें स्क्वायर भी करके दिखाना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो आप पूरा लिखें, तो a स्क्वायर 3m का स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर आपको मिला यहाँ से 9m का स्क्वायर। आपको यहाँ क्या बचाना है, यहाँ आपको 3 बचाना है, और m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, वहाँ m की जगह कुछ भी होगा, ब्रैकेट में छोटा बड़ा उतना बड़ा होगा, बट बाहर आपको 3 ऐसा कॉमन दिखाना है, जैसे कि ये बना हुआ है 3m, और m के लिए उन्होंने कहा है कि सम इंटीजर। ठीक है, तो आप 3 यहाँ पर निकाल कर दिखा दें, तो ये बचेगा 3m स्क्वायर। कॉमन लेने का क्या मतलब डिवाइड करना, कॉमन लेने का मतलब उससे डिवाइड करना। तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, आगे हम पुट करेंगे 1, इतना समझ में आया। r बराबर हमारा 0 1 और 2 थे। ठीक है, हम 0 पुट कर चुके हैं। अब पुट करेंगे r बराबर 1, तो हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा दिखेगी 3m प्लस 1। अब हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a स्क्वायर और 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में प्लस है और 2 नंबर टुगेदर है, तो पूरे का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिविजुअल तो नहीं कर सकते। तो a स्क्वायर बराबर यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू में b, तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर यहाँ से आया आपका 9m स्क्वायर प्लस इस 1 को मैं लास्ट में रख दूंगा। क्यों? क्योंकि 1 यहाँ पर दिख रहा है आपको लास्ट में, 1 लास्ट में है ना, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ 6m और प्लस इस वाले 1 को मैं लास्ट में यहाँ रख देता हूँ। अब इन दोनों से सिर्फ कॉमन लेना है, मुझे इस 1 को छेड़ना नहीं है, क्योंकि 1 वहाँ मुझे दिखाई दे रहा है जो मुझे प्रूव करना है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो इनमें से सिर्फ कॉमन ले लूंगा 3, तो मैंने 3 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 3m स्क्वायर प्लस 3 से इसको डिवाइड करो तो यहाँ 2m बच जाएगा और ये प्लस 1। मैंने क्या कहा था, m कोई भी इंटीजर है वहाँ पर, तो यहाँ m की जगह कुछ भी बचेगा, कुछ भी, बट यहाँ 3 होना चाहिए और यहाँ 1 होना चाहिए। यहाँ m सम इंटीजर है, m सम इंटीजर है, तो 3m प्लस 1 जैसा बन गया। अंडरस्टैंड? बिल्कुल, अरे समझ गए सर। अब पुट करेंगे r बराबर 2। भाई काम तो हमारा हो गया, हमने ये भी करके दिखा दिया वहाँ 3m जैसा, और 3m प्लस 1 जैसा भी बना के दिखा दिया फॉर सम इंटीजर m के लिए, है ना। अब ये तो हमारी फॉर्मेलिटी रह गई, r बराबर 2 रखना, क्योंकि जब r आए तो फिर हम कर देंगे। तो a बराबर 3m प्लस 2 इस तरह से बनेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड पूरा लिखे आप पेपर में, तो a स्क्वायर 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3m का स्क्वायर यानी a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू में b। तो यहाँ आ जाएगा आपका a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से बचेगा आपका 9m स्क्वायर प्लस इस 4 को मैं बाहर फेंक दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा नॉन m वाला टर्म था वो हमने बाहर रख दिया, तो इसको भी रख देंगे, m वाला पहले ले लेंगे। तो 6 2 12, तो यहाँ पर 12m और प्लस यहाँ पर 4, इन दोनों में से कॉमन ले लूँगा तो a स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन ले लूँगा तो 3m स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचा 4m और प्लस 4। तो अगर ऐसा पूछते तो ये भी हमने बना के दिखा दिया, बट उन्होंने पूछा नहीं है, सिर्फ उन्होंने 3m और 3m प्लस 1 के लिए पूछा था कि इनके फॉर्म में हमें वो दिखना चाहिए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो। बहुत अच्छे से समझ में आया? बिल्कुल। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप राइट कर दें, लिख दें, आपको आंसर जरूर मिलेगा, है ना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो रीड करें क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, प्रॉब्लम को समझें। लगभग अभी जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी जैसा है, चेंज कहां पर है, जो फॉर्म में हमें लाना है वो चेंज है, और वहां स्क्वायर था और यहां रीड करें यहां पर क्यूब है। तो रीड करते हैं शुरू से। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें बोथ साइड क्यूब करना पड़ेगा, जैसे हम अभी बोथ साइड स्क्वायर कर रहे थे, अब हमें क्यूब करना है, फिर उसको इस फॉर्म में करके दिखाना है। ठीक है, तो इज ऑफ द फॉर्म ये और इस फॉर्म में हमें करके दिखाना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर और लेस देन b। अब यहां पर आप कंपेयर करोगे तो b की जगह 9 आ रहा है, तो आप जब r को लोगे तो यहां पर आप 9 लिखोगे, 9। तो r कहां से कहां तक जा रहा है, r जा रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 से छोटा छोटा, 9 से छोटा छोटा। अब r की जगह इतने सारे नंबर रखने वाले हो, ये तो बहुत लंबा जाने वाला क्वेश्चन है। r की जगह 1 पुट करोगे, पुट करने के बाद क्यूब बोथ साइड करोगे, r की जगह 2 पुट करोगे, r की जगह 3 4 5 6 7 8, इतने सारे नंबर एक एक करके पुट करोगे, और फिर आपको क्यूब का फॉर्मूला भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब बोथ साइड करोगे, फिर उसका फॉर्मूला खोलोगे, फिर उसमें से 9 बाहर निकालोगे, और फिर 9m प्लस 1 जैसा बचाओगे, 9m प्लस 8 जैसा बचाओगे, 9m जैसा बचाओगे। ये तो बहुत लंबा जाने वाला है, तो हम इस तरह से नहीं करेंगे क्वेश्चन को, ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि आप 3 का क्यूब करके देखो, आप 3 का क्यूब करके देखो तो आपको 27 मिलेगा। तो क्या 27 को 9 इंटू 3 नहीं तोड़ सकते? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। मतलब 9 हमें चाहिए था बाहर, 9 चाहिए हमें बाहर, 9 हमें बाहर चाहिए, तो क्या हम 3 का काम नहीं कर सकते? 3 को यूज कर सकते हैं, क्योंकि 3 का जब क्यूब करेंगे तो वहां से 9 कॉमन तो एटलीस्ट आ ही जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि 27 9 के फैक्टर में तो टूट ही सकता है। बिल्कुल, तो यही करने वाले हम, r की जगह 9 ना लेकर, क्योंकि r की जगह 9 लेंगे तब भी हो जाएगा क्वेश्चन, बट बहुत लेंथी जाने वाला है, तो इसलिए उसको शॉर्ट करने के लिए, उसको और इजी करने के लिए हम r की जगह 3 का यूज करेंगे, हम r की जगह 3 का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को, तो लेट करेंगे, लेट b इज इक्वल टू, यानी कि b इज इक्वल टू आपका 3, तो r आपका आ जाएगा इस तरह से, r आ जाएगा, पहले पूरा लिख देता हूं 0 से 3 तक। ठीक है, बिल्कुल, तो यहां से r आया आपका। अब देखना r कितना छोटा आएगा, 0 1 और 2, 3 से छोटा छोटा, 0 1 2, सिर्फ 3 नंबर, वहां कितने थे, पूरे 9, 0 से लेकर 8 तक, बहुत लंबा जा रहा था। ठीक है, चलिए,
तो हम पुट करते हैं पहली बार में r इज इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू 0 मैंने पुट किया तो मुझे मिला a बराबर, यहाँ पर 3 ले रखा मैंने b की जगह, 3m प्लस 0, तो मुझे मिला a बराबर 3m, a बराबर 3m। अब मुझे करना है क्यूब बोथ साइड, आप पेपर में पूरा लिखें, तो क्यूब बोथ साइड करेंगे तो a का क्यूब और 3m का होल क्यूब, इस तरह लिखने वाले हैं। तो a का क्यूब बराबर, आपको पूरा पहले लिख देना है ये 27m क्यूब। अब 27 में से बाहर निकाल सकते हो 9 को, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो देखो आप 27 को इस तरह लिख सकते हो 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 अंदर बच जाएगा m क्यूब, तो मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आने वाला है। तो मतलब आपने कैसा बना के दिखा दिया, 9m जैसा, क्योंकि m यहां पर कोई भी इंटीजर है। m तो अभी पिछले क्वेश्चन में जैसे दे रखा था फॉर सम इंटीजर m, तो m तो कोई भी इंटीजर है वहां पर, है ना, मैंने यहां लिखा नहीं है, m कोई भी इंटीजर है, तो वहां 9m जैसा आपने बना के दिखा दिया, 9 और m की जगह ये सारा, तो 9m जैसा बन गया। क्या रखने पर बना, 0 रखने पर हमारा पहला बन गया। अब हम 1 रखेंगे और इसी तरह से हम 2 रखेंगे। तो अब हमने रखा पुट r बराबर 1, तो a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3m प्लस 1, ठीक है। तो क्यूब बोथ साइड, आपको क्यूब करना है, ठीक है, क्यूब कह रहे हैं, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3m प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये कैसे खुलेगा, क्यूब के फॉर्मूले से, a प्लस b का होल क्यूब। तो क्या होता है a प्लस b का होल क्यूब, मैं इधर लिख दे रहा हूं, a प्लस b का होल क्यूब, तो ये होने वाला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इस तरह से होता है। उसी तरह से हम इसको ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब बराबर 3m यानी a क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर इंटू में b प्लस 3a इंटू में b स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो आप साफ साफ, a क्यूब बराबर ये हो जाएगा आपका 27m क्यूब और ये हो जाएगा आपका 1। इस 1 को मैं लास्ट में फेंकूंगा क्योंकि लास्ट में मुझे 1 चाहिए था, तो इस नॉन m वाले को मैं बाहर फेंकूंगा, बिल्कुल बाहर रख दूंगा मतलब, और ये हो जाएगा आपका 3 × 9 और 3 × 27, तो ये अगर 27 यहाँ पर कितना है m स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना है 3 3 × 9, है ना, तो ये हो जाएगा 9m प्लस ये जो हमने स्किप कर दिया था 1, ये 1 लास्ट में आ गया। अब देखो तो ये कुछ बना हमारा a क्यूब प्लस यहाँ तीनों में, इन तीनों में, इसमें और इन तीनों में हमें 9 कॉमन लेना बाहर, यहाँ क्या बचेगा 3m क्यूब बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 3m स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ क्या बचेगा m बचेगा और ये आ गया प्लस के 1। तो देखो बन गया 9m, मैंने बताया m की जगह कुछ भी बड़ा छोटा नंबर, ये सारा का सारा इंटीजर के लिए 9m प्लस 1 जैसा बन गया ना, बिल्कुल। अब चलते हैं r बराबर 2 को पुट करेंगे, तब हमें ये 8 मिल जाएगा। तो r बराबर हमें 2 पुट करना है, a प्लस बी का होल क्यूब याद हो गया, तो ये a बराबर b क्यूब मतलब 3m प्लस r की जगह अब हमें कितना रखना है, r की जगह हमें 2 पुट करना है, ये हमें पुट करना है, तो ये बन जाए r की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ बनेगा a बराबर 3m प्लस 2। अब यहाँ करेंगे क्यूब बोथ साइड, आपको पूरा लिखना है, तो ये a क्यूब ये हो जाएगा 3m प्लस 2 का होल क्यूब,
ठीक है, अब इसको खोलेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 3m का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस ये हो जाए 3m स्क्वायर इंटू में 2 प्लस 3 इंटू a इंटू में b स्क्वायर। यही था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका a क्यूब इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आपका 27m क्यूब प्लस ये 8, ये जो 8 आने वाला है ये मैं लास्ट में ले जाऊंगा जैसा कि यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जाएगा 9 3 27 लिख देता हूँ ऐसे, और ये m स्क्वायर लिख देता हूँ और ये 2 अलग लिख देता हूँ क्योंकि मुझे लेना तो यहाँ से 9 कॉमन है ये फिर भी। इसी तरह से प्लस इस 8 को मैं बाद में लिखने वाला हूँ, इसलिए मैंने स्किप कर दिया यहाँ पर, m वाले पार्ट्स में पहले लिख ले रहा हूँ। तो 3 3 9m इंटू में 4 और प्लस ये जो स्किप कर दिया था ये 8। इस तरह से आपके सामने आ गया ये लाइन। तो 3a क्यूब यहाँ से मुझे इतने पार्ट से मुझे क्या निकालना है 9, बिल्कुल सही, क्योंकि 9m प्लस 8 जैसा बनाना है, 9m प्लस 8 जैसा, यानी कि 9 यहाँ कुछ भी m की जगह और प्लस 8 इस जैसा मुझे बना के दिखाना है क्यूब। तो यहाँ से मैंने लिया 9 कॉमन, मैंने कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उससे एक तरह से डिवाइड मारते चले जाओ आप। तो यहाँ कितना बचा 3m क्यूब प्लस यहाँ पर कितना बचा 3m स्क्वायर, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 3 में, तो मैं यहाँ डायरेक्टली अब 6 लिख दे रहा हूँ। प्लस यहाँ से 9 कॉमन गया, सिर्फ m बचा और ये वाला 4, तो यहाँ हो जाएगा 4m और प्लस में बाहर 8। तो ये बन गया 9m प्लस 8 जैसा। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया हैंस प्रूव्ड, सिद्धम इति सिद्धम हो गया। इस तरह से क्वेश्चन 5th के साथ आपकी एक्सरसाइज 1 खत्म हो गई। अब हम करेंगे आगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इस तरह से आपका टॉपिक है। फिर हम रैशनल इरेशनल रैशनलिटी प्रूफ की सीखेंगे, 1.2 एक्सरसाइज को पूरा करेंगे, फिर 1.3 इस तरह से आगे लेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करें और मस्त से रहें।